गरीब शहर तो फाके से मर गया और अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली होगी। बस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। और पिछले महीने में यहीं आया था, सुबह थोड़ा जल्दी आया था उस दिन, आज थोड़ा लेट आया हूँ। एक शख्स जो कि जरूरतमंद है, बीमार है, मेडिसिन ले रहा है। हेपेटाइटिस सी पाकिस्तान में बहुत फैला हुआ है। अब पता चल रहा है मुझे, उससे पहले शायद इतना पता नहीं था। अब तो हर दूसरे दिन ही पता चलता है कि फलां 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 ये लोग हेपेटाइटिस सी और इलाज ना होने की वजह से काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस में आ चुके हैं। तो एक लड़का है, जान पहचान भी थी। वीडियो उस वक्त भी मैंने उसके चेहरे की नहीं बनाई थी। मोहल्ले में अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा मैं मोहतात रहता हूँ, वजूहात हैं कुछ मेरे दिल में। मेरा ख्याल है कि वो इतना बताना मैटर नहीं करती, ज़रूरी नहीं है। तो मैंने कहा था मंथली यार 3 मंथ तक कम से कम कुछ पैसे जाके तुम्हारा इलाज हो जाए, तब तक अल्लाह करम करेगा। सर वालेकुम सलाम, की हाल ने सर? खैरियत दे नाल हो? ठीक हो? किदा तबीयत किदा? हाँ, इलाज विलाज चल रहा जी? दवाई पूरी खाओ, ठीक है? तकरीबन महीना हो गया इस गल जो मैं आया सी। दिन नोट की तारीख मैं तो अंदाजे नाल आया, मैनू लगता कि महीना हो गया। 2 दिन घट होने, मेरा अंदाजा ठीक है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीधे हाथ दे नाल, ठीक है? अल्लाह खैर करेगा, ठीक है? अपना इलाज हो जाए तो फिर अल्लाह करम करेगा। 3 महीने का मैं तेना वादा किया सी, ए दूसरा महीना में अल्लाह खैर करेगा, 3जा महीना में आएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो आपका घर था टोराबाद, मैं उसके नीचे एक दुकान में मौजूद हूँ। ये जो मोहतरम शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, 1982 में इनकी उम्र बमुश्किल 16-17 साल होगी, क्योंकि इन्होंने भी मैट्रिक 80-81 में किया है। तो मेरा ख्याल है कि आपके हम उम्र होंगे। सलाम साहब इनका नाम है। और जाना तो मैंने आगे था, आप याद आ जाते हैं जब मैं यहाँ आता हूँ। तो मैंने कहा चलें यहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ मैंने जाना है। और जहाँ मैंने जाना है वो मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ उस शख्सियत के बारे में। सलाम साहब अपने अब्बू का नाम क्या था? मोहम्मद इस्माइल। वो भी इसी दुकान में होते थे? क्या करते थे? तांगे का मेंटेनेंस, तांगे के पहिए वगैरह लगाना, क्या तांगा बनाते थे? तो मोहिउद्दीन साहब ये सलाम भाई हैं, इनके वालिद साहब इस्माइल साहब थे। यही दुकान आपके घर के नीचे जो है, कमाल मार्केट सामने, और ये गली आपका दरवाज़ा उस तरफ था। हाँ, ये आपके जिसका दूसरी गली में, जिसमें आपका दरवाज़ा नहीं था ना, उस गली के अंदर इस्माइल साहब जो कि तांगा बनाया करते थे, तांगे की मेंटेनेंस, ओवरहालिंग मुकम्मल। तो अब तो तांगे खैर रहे नहीं, लेकिन तांगों से जुड़ी यादें ज़रूर मौजूद हैं। इस्माइल साहब, उनके बेटे सलाम साहब, ये भी तांगे से जुड़ी एक याद है, ठीक है? अगर वो उन्होंने पहचान लिया कि हाँ भाई इस्माइल साहब की दुकान होती थी, और मुझे यकीन है कि आप पहचान लेंगे, ठीक है सलाम भाई? बहुत शुक्रिया। सर सैयद रोड है, टोराबाद है, और मोहिउद्दीन साहब का घर जहाँ उनका बचपन गुजरा। एक बार फिर से लकड़ी की बालकनी और पुराना बना हुआ घर। चलें, कमाल मार्केट से होते हुए मुझे जाना है इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज वाले रोड के ऊपर। एक टाइलों की दुकान है। आया बचपन याद। आ गई कलीना गिना गई, वाह बई वाह गए सोनू मनु, आ गए वाह बई वाह। आ गई कलीना गिना गई, वाह बई वाह। आ गए सोनू मनु, आ गए वाह बई वाह। सिंध सैनिटरी स्टोर
सिंध टाइल, ये तो सैनिटरी है। इरफान मिस्कीन, सिंध टाइल कहाँ है? मीरपुर खास में सबसे ज़्यादा मार्बल शॉप यहीं है, सबसे ज़्यादा, मतलब जितनी भी हैं 2, 4, 10। सामने मस्जिद। तो पता ये चला कि मैं ज़रा जल्दी ढूंढ रहा था और सिंध मैं मार्बल ढूंढ रहा था, तो पता चला कि वो नहीं, एड्रेस है सिंध टाइल फैक्ट्री, और वो डॉक्टर मासूम से आगे, चौक से आगे, शहबाज स्कूल से भी आगे वहाँ है। तो बहरहाल वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ जाकर आपको बताता हूँ कि असल में ये है डॉक्टर मासूम साहब। यही है, रंग चेंज हो गया। तो वहाँ चलकर मैं बताता हूँ कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। सामने इब्न रुश्द, और यहाँ हम कुछ दिन पहले आए थे, शहबाज पब्लिक स्कूल लालचंदाबाद, और ये भी लालचंदाबाद है, द ईस्टर्न पब्लिक स्कूल। और मुझे अभी मज़ीद आगे जाना। ये है जमुना दास, रफ़ीक भाई का घर नज़र आ रहा है। तो मैं वहाँ से आया हूँ और इस एड्रेस मालूम करता हुआ मैं बिल्कुल राइट प्लेस पर पहुँच चुका हूँ। ये लालचंदाबाद है, लालचंदा बाग या बाग होता था यहाँ पर। ये है सिंध टाइल फैक्ट्री जो होती थी, ठीक है। हाँ अच्छा, पहले यहाँ फैक्ट्री होती थी, यहाँ होती थी, बराबर में होती थी, अब वहाँ घर बन गया है। तो यहीं पर सिंध टाइल फैक्ट्री होती थी। और ये वो गली है हुमायूं सरवर साहब, अगर आप हमारी वीडियो पर पहुँच चुके हैं तो ये आपकी गली। हकीम साहब, हकीम अब्दुल हमीद साहब, वो भी यहीं रहते थे। और ठीक ठीक ठीक, बोला उनका अपना पठानों का घर था। अच्छा, अब्दुल हमीद जो हकीम साहब थे उनका घर, और उनका गुलाम सरवर साहब का घर। ठीक है, मेरे साथ हैं यहाँ पर एक मुकामी शख्स, अंकल मिल गए मुझे, मोहम्मद अली। अच्छा अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद साहब का मकान, ये अब्दुल हमीद हकीम साहब का, उनके बिसाइड, उनके बिल्कुल साथ में, हाँ, साथ में जो है ना ये इनका क्या घर था। अच्छा 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 अच्छा, ये घर इनका, ये घर जो था वो गुलाम सरवर आराई साहब का था। अच्छा, वो तो सेल आउट करके चले गए ना यहाँ से। अच्छा, ये अंकल कौन है? ये अख्तर साहब, अरशद के भाई जो, अच्छा अरशद के लड़के हैं। अच्छा, अब्दुल हमीद हकीम साहब के लड़के हैं। यानी कि आपसे कुछ राव रस्म थी हुमायूं साहब की, सलाम दुआ? नहीं, अभी तक नहीं, वैसे जब वो थे यहाँ पर। ठीक ठीक, आपका नाम क्या था? आपका नाम क्या? अख्तर साहब, हकीम साहब के बेटे हैं आप? ठीक ठीक। ये अब्दुल कयूम साहब का मकान है जो है ना, हाजी अब्दुल कयूम साहब, वो जो बैंक में थे। अच्छा, बैंक में थे, नेशनल बैंक में। हाजी अब्दुल कयूम साहब का अच्छी राह रस्म थी इनकी भी, गुलाम सरवर फैमिली की इनके साथ। ठीक है, और ये आपकी पूरी गली जहाँ आपने कहा, वो जो आपने वीडियो देखी तो आपने कहा कि मेरा होल चाइल्डहुड जो भी टाइम था, पीरियड था, वो यहाँ गुजरा है। तो ये आपकी गली है, इससे आपकी बहुत सारी खूबसूरत यादें वाबस्ता होंगी हुमायूं साहब, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। ये सिंध टाइल फैक्ट्री वाले भाई, नाम क्या बताया था सर आपने? मोहम्मद अली साहब, सिंध टाइल फैक्ट्री वाले जो थे वो हैं। और ये सारी गली है सर लालचंदा बाग की आपकी। आपको अच्छा लगे तो सर बस दुआएं दीजिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जितने भी, अगर ऐसे रोड पे जाएंगे ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, रोटरी क्लब वाले रोड पे चले जाएंगे, सही है। तो जितने भी मीरपुर ख़ास के मुकामी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में शिफ्ट हो चुके हों या ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, सर मेरी जानिब से, पूरे मीरपुर ख़ास की जानिब से, सिंध टाइल वाले भाई उनकी जानिब से, सब सारी दुआएं, बहुत सारी, ढेर सारी सलामती की दुआएं। खुश रहें सर, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। तो ये था जो मैंने आपको बताना था कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ। तो यहाँ मैं आया हूँ गुलाम सरवर साहब का घर ढूंढने और हुमायूं सरवर साहब को उनकी यादों से जोड़ने के लिए। मैं मौजूद हूँ मीर के प्लाट में, और यहाँ नहीं की ख़ास वजह है वही हमारे फरिश्ता सिर्फ इंसान, उनका मिशन, जिसमें मैं एक वसीला हूँ। एक फैमिली के पास जा रहा हूँ। आप 1-1.5 महीना पहले
इस फैमिली को हमारी वीडियो में देख चुके होंगे, निक्का डेंटर की फैमिली। निक्का डेंटर साहब का इंतकाल हो चुका है और उनकी बेवा, उनके बच्चे नीडी हैं, जरूरतमंद हैं। तो मैं फिर आज वहां आया हूं। मीर का प्लाट और उससे मुत्तसिल ही वो फैमिली है निक्का डेंटर की। इससे पहले कि मैं उनका दरवाजा नॉक करूं, याद आ गया बस वही कब्रिस्तान के साथ खड़ा हुआ कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा, यही हमारी आखिरी आरामगाह है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हाँ, हमारे जरिए से जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन सब कुछ तो हम ये यकीनन नहीं कर सकते। आप जहां भी हमारी वीडियोस देख रहे हो, आपके इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में जरूर नजर रखिएगा। अभी मैं रक्शे में बैठा था, जब मैं आ रहा था तो वहां मेरे साथ एक बूढ़ी अम्मा वो बैठ गई। बोल आप बात करें। मैं आजकल बात कर रहा हूँ लोगों से ना, अम्मा कैसी हैं आप, कहाँ आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाना है। वो किराया पूछ रही थी रक्षा वाले से, तो मुझे उस वक्त थोड़ा हो गया था शक कि मैंने कहा इसके पास पैसे कम होंगे यकीनन। पुराने मीरपुर खास से आई हुई थी। मैंने पूछा अम्मा कहाँ से कहाँ आई हैं। उन्होंने कहा बेटा पता चला था राशन बट रहा है, कहीं आटा लेने आई थी। पुराने मीरपुर से 6-7 किलोमीटर है यहाँ से, 5 किलोमीटर वहां से वो रक्षों में बैठ कर। तो मैंने कहा अम्मा आप किराए की टेंशन नहीं करें, मैं किराया दे दूंगा। फिर उसके अलावा मेरे पास कुछ पैसे थे वो मैंने दिए, कितने दिए छोड़े, लेकिन जो भी आप अपने इर्द गिर्द लोगों से उनका हाल चाल पूछा के, जब आप हाल चाल पूछेंगे ना तो पता लग जाएगा। वो अम्मा तो मुझे नहीं जानती थी, उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि मैं उसे कुछ पैसे दूंगा। उस वक्त फिर बंदा जो होता है वो बोलता है। मगर ना अमूमन ऐसा हो सकता है आपके जहन में या किसी के जहन में कोई ख्याल आए कि यार चूंकि मेरे पास मैं पैसे वाला हूं, मैं किसी से हाल पूछूंगा तो वो तो मुझे अपने ना वो झूठे मूठे दुखड़े सुना देगा, मुझे तो वो जानते नहीं है ना। तो ऐसे ही अनजान लोगों से जो आपको भी ना जानते हो अगर दुआ सलाम हो जाए। बाहर के मुल्कों का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तानी माशरे में तो आजकल भी कोई मसला नहीं है, आप हाल चाल पूछ सकते हैं। हमारा वो पुराना माहौल है अभी, तो आपको पता चल जाएगा। कोई अपने हाल मुंह से ना भी बताए, सर चेहरों पर भी तहरीरें लिखी है। चले मैं नॉक करता हूँ उनका दरवाजा। नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई, नसीब में नहीं होगा। दरवाजा नॉक किया, पता लगा वो घर पर ही नहीं है, पड़ोसियों ने बताया। तो मुझे नहीं अंदाजा हुआ कि उनके दरवाजा तो लॉक है, वो ग्रिल टाइप लगी हुई थी, कुछ थोड़ी सी पर्दा टाना हुआ था। तो बहरहाल कोई मसला नहीं, अल्लाह के काम है ये, तो अल्लाह की इसमें कोई मसलहत होगी। तो मीर के प्लाट से अब मैं निकलता हूँ। कुछ लोग मैंने मार्क किए थे, आपको याद होगा परसों की वीडियो में, कुछ लोगों की एक लिस्ट मुझ तक पहुंची थी। मैं सोच रहा था ये इंतजाम होना है, कर दिया अल्लाह ने इंतजाम। हाँ, वो देखते हैं, आज जुमेरात है, कल थोड़ा फ्री होके करते हैं, ठीक है ना। निकले आप, अल्लाह मदद करता है इंशाअल्लाह। रुकें एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। तबीयत कैसी है? ठीक है, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। वालेकुम सलाम बुजुर्गो, की हाल है? खैरियत हो? राशन की गल हुई सी थोड़ी जी, राशन का पता कि मैं कला आदमी बहुत औखे कुछ पैसे है, ठीक है, लिफाफे से बंद है, रखो, अल्लाह करम करेगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सारे साडे हाल ते रहम करे, अल्लाह 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 का करम, अल्लाह का करम। कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ चलता है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। तो अलवीना हमारी रानी आ चुकी है। अलवीना कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। हाँ, साइकिल देखी? हाँ जी। कैसी लगी? बहुत अच्छी। हाँ, और किस ये पापा जैद को थैंक यू। पापा जैद आपके लिए बहुत थैंक यू, साइकिल बहुत अच्छी लगी। हाँ, अच्छा लगा। और अब क्या कर रही हो? कोई नहीं, रोजा के लिए अफ्तारी कर रहे थे। अफ्तारी कर रहे थे? अफ्तारी तो बेटा भी हुई। अफ्तारी रखने के लिए तैयार कर रहे थे। तैयार कर रहे थे अफ्तारी? हाँ, अब्बू को दे दिए? अच्छा, चलें जी, बाकी लेकर आओ बेटा उठा के। 8वां रोजा इख्तिताम पजीर होने वाला है, अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है। आज दोनों बच्चे घर पे नहीं है, इतने दिन से बेटी घर पे नहीं थी, आज बेटी तो कल आ गई, आज दोनों बच्चे घर पे नहीं है। बच्चे कहाँ गए? बचपन याद आ जाएगा आपको भी अगर आपने कभी ऐसा किया, हमने तो किया है। मोहल्ले के कोने पे मस्जिद है और आज रोजा अफ्तारी वहां पर नॉर्मली हर रोज होती है, आज भी है।
आज बच्चे, आपको पता, बल्कि हम तो बड़े भी बिरयानी शौक से खाते हैं, और खासतौर पे बीफ बिरयानी हो तो बच्चे कह रहे हैं आज बीफ बिरयानी है। दोनों बेटे जो ना वहां चले गए, बेटी आज घर पर है, उसके साथ रोजा अफ्तार करेंगे, 8वां रोजा। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सब हमारे हाल पर रहम करे। फरिश्ता सिफ्त जो हमारे मेहरबान इंसान है, उनका बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सारी चीजें, बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करना भी चाहें तो कितना कर सकते हैं, लेकिन उनके जरिए वो मदद जो गरीब सफ़ेद पोश लोगों तक पहुंच रही है, उनकी खुशियों का मैं तसव्वुर कर सकता हूं। मैं इन हालात से गुजरा हूं, गुजरता हूं, रहता हूं, तो मुझे अगर कोई मदद पहुंचती है, जितना मैं खुश होता हूं, मुझे यकीन है उतना ही वो भी खुश हो रहे होंगे। एक मशवरा करना था, अभी हैं 2 मिनट मेरे ख्याल है। आप सबको पता है कि मैं रेडियो से भी ताल्लुक़ है, दर्जी का काम करता हूँ, और रेडियो बोलना, आर्टिस्टिक मिजाज, ये चीज़ें मेरे नेचर, मेरे अंदर हैं। तो मुझे वहाँ से एक ऑफ़र आई है, सैलरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे काफ़ी रूह के करीब है। उसके बारे में मशवरा है कि वो कह रहे हैं जी हमारे पास जॉब पर आ जाएं, लेकिन पैसे सिर्फ 16 या 17 हज़ार रुपये देंगे वो मंथ के। पैसे मुझे कम लग रहे हैं, मेरा गुजर बसर इसमें बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अब एक तरफ रोजगार है मेरा, और एक तरफ जो है वो मेरा वो पैशन है, ठीक है ना, एक प्रोफेशन और एक पैशन। तो आप मुझे मशवरा दीजिएगा, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे एफएम की जॉब की तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर वहाँ कैद हो जाऊंगा। 8 घंटे परमानेंट मुझे डेली जॉब करनी होगी, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल में इरादा है कि मैं मीरपुर से बाहर निकलूं, हम कुछ और एक्सप्लोर करें, इस्लाम कोट, मिट्टी, नगर पार कर और इधर खोखरा पार तक जाएं, या इसके अलावा और इंटीरियर के इलाकों में जाएं। तो फिर वहां जाना मेरा मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ यूट्यूब है, इसे भी मैं नहीं छोड़ सकता। यूट्यूब मतलब ये जो भी है, और रेडियो, ये दोनों मेरे लिए एक सेम बराबर के हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ। आज उन्होंने मुझसे जवाब मांगा था, मैंने कल तक टाला। मैंने कहा सर मैं कल अफ्तारी के वक्त आपको जवाब दूंगा। तो अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी मुझे मशवरा ज़रूर दीजिएगा कि मुझे क्या चीज़ इख्तियार करनी चाहिए। टेलरिंग के काम में ये है कि मैं बाउंड नहीं हूँ, कैद नहीं हूँ। 2 घंटे 4 घंटे अपनी सहूलत के लिहाज से मैं वहाँ काम कर सकता हूँ, और मेरे पास वक्त होता है इनफ कि मैं जाकर, बिजली जाती है तो मैं वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो क्या चीज़ मेरे लिए बेटर रहेगी, मैं खुदा से भी दुआ मांगता हूँ और आपसे मशवरा भी चाहूँगा। अफ्तारी आ गई है, कितने मिनट रह गए? अम्मी कब आएगी? अम्मी तो आखिरी 2 रोज रह जाएंगी, जब आएंगी ब्रार वाले सारे आएंगे। अच्छा, सब आएंगे? पूरा महीना अम्मी वहीं गुजारेगी? ये तो गलत बात है। वो भी बुला रही थी। ये किसको? ये पड़ोसियों को देखा बेटा? दे दिया है, दे दिया पड़ोसियों को। पकौड़े उसमें रख बेटा, उसमें रख दो। चलो बैठ जा। कौन सा रोजा है तेरा? हाँ बस ये फिलहाल दे दो बेटा। अजान होगी, अजान होगी, अजान होगी, अजान होगी, अजान होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। नहीं देती। बस आगे 4 हो गए ना। आज भाई बना 8वां रोजा अल्लाह के फजलो करम से बखैर खूबी हम लोग हलाल रिस्क से अपने अफ्तार कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। कल मिलते हैं। कल तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।